नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद AK क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की प्रोज का हमने फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल वो पढ़ा और उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर था आ लेटर टू गॉड, उसकी हमने एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखी। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा दी गंगा, रिटन बाई, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आइए शुरू करते हैं। चाचा नेहरू, एज ही was lovingly called by children of India, carved a niche for himself in the hearts of all Indians. He in turn loved his country and his countrymen with his whole heart and wanted to identify himself completely with them. His last will and testament bears witness to his great desire of his. Here is an extract from it. ये हमारे चैप्टर के बारे में बताया गया है कि पंडित नेहरू क्या लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये इसमें बताया गया है। तो आइए इसकी हिंदी देखते हैं। चाचा नेहरू एज ही वाज लविंगली कॉल्ड, जिन्हें प्यार से पुकारा जाता था, क्या? चाचा नेहरू बाय चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, भारत के बच्चों के द्वारा। चाचा नेहरू जैसा कि भारत के बच्चों द्वारा प्यार से उन्हें पुकारा जाता था, कर्व्ड अ नीचे फॉर हिमसेल्फ इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल इंडियन। कर्व्ड अ नीचे, वो एक बहुत ही कर्व्ड मीन्स होता है स्थान बना रखे थे, फॉर हिमसेल्फ अपना, इन दी हार्ट्स दिलों में, ऑफ ऑल इंडियंस भारतीयों के, वे सब भारतीयों के दिलों में अपना स्थान बना लिए थे। ही वह, इन टर्न बदले में वह, लव्ड हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन विद हिज होल हार्ट एंड वांटेड टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ कंप्लीटली विद देम। बदले में वह अपने देश और देशवासियों को दिल से प्यार करते थे। ही इन टर्न लव्ड हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन विद हिज होल हार्ट। बदले में वह भी अपने देश और देशवासियों को दिल से प्यार करते थे, एंड और वांटेड टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ कंप्लीटली विद देम, और अपने आप को उनके साथ एकाकार कर देना चाहते थे। चाचा नेहरू बदले में अपने देश और देशवासियों को भी दिल से प्यार करते थे और अपने आप को उनके साथ एकाकार कर देना चाहते थे। हिज लास्ट विल मीन्स होता है इच्छा, एंड टेस्टामेंट मीन्स होता है वसीयतनामा, बियर्स विटनेस मीन्स साक्षी, यानी साक्षी था, टू हिज ग्रेट डिज़ायर, उनकी अभिलाषा की, महान अभिलाषा की, ऑफ हिज, उनकी अंतिम इच्छा, हिज लास्ट विल, उनकी अंतिम इच्छा, एंड टेस्टामेंट और वसीयतनामा, टू हिज ग्रेट डिज़ायर ऑफ हिज, उनकी इस महान अभिलाषा की साक्षी है। उनकी अंतिम इच्छा और वसीयत उनकी इस महान अभिलाषा की साक्षी है। हेयर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, यहाँ पर लिया गया है, उसी से लिया गया है। क्या बताया गया है कि अब उन्होंने अपनी वसीयत में क्या लिखा, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, पंडित नेहरू की अंतिम इच्छा क्या थी, ये यहाँ पर बताया गया है। तो आइए इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, उसके बाद इसकी हिंदी देखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू टू रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल, मुझे प्राप्त हुआ है सो मच लव, बहुत ही अधिक, इतना प्रेम प्राप्त हुआ, बहुत ही अधिक प्रेम प्राप्त हुआ, एंड अफेक्शन मीन स्नेह प्राप्त मिला है, स्नेह प्राप्त हुआ है फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, मुझे भारतीयों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है, दैट की नथिंग दैट आई कैन डू टू रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, यानी कह रहे हैं कि मुझे भारतीयों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि दैट आई कैन डू, कि मैं जो कुछ भी करूं, रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसका एक अंश भी नहीं चुका सकता। मुझे भारतीयों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं जो कुछ भी करूं, इसका एक भी अंश नहीं चुका सकता। एंड और इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेसियस अ थिंग एज अफेक्शन, एंड और इंडीड वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेसियस एज अ थिंग एज अफेक्शन, यानी कह रहे हैं कि वास्तव में
प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को चुकाया भी नहीं जा सकता। सो प्रेशियस, बहुत ही बहुमूल्य वस्तु को, अमूल्य वस्तु को चुकाया भी नहीं जा सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, मैनी हैव बीन एडमायर्ड, अनेक लोगों ने प्रशंसा की है या अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है। एडमायर्ड, एडमायर्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना, अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, रिवर्ड मीन्स होता है सम्मान करना, तो कह रहा है कि सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ का सम्मान भी किया गया है, कुछ का सम्मान भी किया गया है। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन भारत में रहने वाले लोगों की सभी जातियों का इतना अधिक मुझे प्यार मिला है, इतना अधिक मुझे प्यार मिला है, दैट कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि इसने मुझे इतना अभिभूत कर दिया है। कह रहे हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि भारत में रहने वाले लोगों की सभी जातियों का इतना अधिक मुझे प्यार मिला है कि इसने मुझे अभिभूत कर दिया है। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है अभिभूत कर देना। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लाइव आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, आई कैन ओनली एक्सप्रेस दी होप, मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ, दैट कि इन दी रिमेनिंग ईयर्स आई मे लाइव, यानी कि मैं अपने जीवन के शेष वर्षों में, जो हमारे बचे वर्ष हैं, जब तक मैं जीवित हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। कह रहे हैं कि मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवन के शेष वर्षों में मैं अपने लोगों एंड उनके प्यार के अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा। यानी वो कह रहे हैं कि मैं आशा ही कर सकता हूँ कि अपने जीवन के शेष वर्षों में मैं अपने लोगों तथा उनके प्यार के अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा, ऐसा वो पंडित नेहरू कह रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स। उस इन्यूमरेबल कॉमरेड्स मीन्स होता है साथी, उनके इन्यूमरेबल साथी, जो उनके बहुत ही गहरे साथी हैं, एंड कलीग्स और उनके सहकर्मी। कह रहे हैं टू मैनी इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का आई ओ एन ओवर डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का और भी अधिक ऋणी हूँ। डेप्थ मीन्स ऋणी हूँ, ऑफ ग्रेटिट्यूड उनके साथ का, उनके कार्यों का। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम महान कार्यों में साथ रहे हैं। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मीन्स होता है महान कार्य, ग्रेट अंडरटेकिंग महान कार्य, हम सभी महान कार्यों में साथ रहे हैं। एंड और आई हैव शेयर्ड दी ट्रम्स एंड सोरो विच इनएविटेबली कंपनी देम, और इनमें अनिवार्य रूप से क्या जो भी हमारे ट्रम्स रहे हैं, दुख रहे हैं या हमारे संघर्ष रहे हैं, उसमें हमने एक दूसरे से भागीदार रहे हैं, साथ रहे हैं, अनिवार्य रूप से सभी भागीदार रहे हैं। क्या कह रहे हैं। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओ एन एवर डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का और भी अधिक ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन अंडरटेकिंग ग्रेट अंडरटेकिंग, और हम सभी महान कार्यों में साथ रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्स एंड सोरो विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, और हमने क्या किया है, शेयर किया है, एक दूसरे का दुख संघर्ष शेयर किया है और उनका साथ दिया है, अनिवार्य रूप से उनके संघर्ष उनके साहस में साथ रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। When I die, I should like my body to be cremated. When I die, जब मेरी मृत्यु हो तो I should like my body to be cremated. Cremated means होता है दाह संस्कार करना। कह रहे हैं पंडित नेहरू कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। If I die in a foreign country, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो, my body should be cremated there. यानी कि अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरी शरीर का वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड और माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जाएं। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा
and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. No part of these assets should be retained or preserved. कह रहे हैं a small handful of these assets should be thrown in the गंगा. इन अस्थियों का मुट्ठी भर गंगा में विसर्जित कर दिया जाए. इन अस्थियों का मुट्ठी भर गंगा में विसर्जित कर दिया जाए और मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन दी मेजर इंडिकेटेड बिलो, और इनका अधिकांश भाग निम्नलिखित तरीकों से विसर्जित किया जाए जैसा बताया गया है. निम्नलिखित तरीकों से विसर्जित किया जाए. नो पार्ट ऑफ दीज एसेट्स शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड. रिटेन्ड मीन्स होता है बचा कर रखना, प्रिजर्व्ड मीन्स सुरक्षित. यानी कह रहे हैं कि नो पार्ट ऑफ दीज एसेट्स शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, यानी मेरी अस्थियों का, इन अस्थियों के किसी भी भाग को बचाकर या सुरक्षित ना रखा जाए. ये पंडित नेहरू अपनी वसीयत में लिख रहे हैं, अपनी इच्छा लिख रहे हैं कि मेरी अस्थियों का कोई भी भाग बचाकर या सुरक्षित ना रखा जाए. आगे देखते हैं. नेक्स्ट पैरा है पैरा नंबर 2. क्या है? माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस. So far as I am concerned, I have no religious sentiment in the matter. I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown. I have watched their varying moods as the season changed, and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages become part of their flowing water. आइए इसकी हिंदी देखते हैं. कह रहे हैं कि माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस. कह रहे हैं कि मेरी इस इच्छा का, कौन सी इच्छा? मेरी इस इच्छा का कि मेरी अस्थियों का कुछ भाग इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, विसर्जित किया जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है. माई डिजायर, मेरी इच्छा का, इस इच्छा का कि मैं एक मुट्ठी भर, मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, इसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है. सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दी मैटर, इस मामले में मेरी कोई भी धार्मिक भावना नहीं है. रिलीजियस सेंटिमेंट, सेंटिमेंट मीन्स होता है भावना. जहाँ तक मेरा संबंध है कि इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है. आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड. कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से बंधा हुआ हूँ. मैं बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से बंधा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ. एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी बढ़ता गया. कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से बंधा हुआ हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, यह लगाव भी बढ़ता गया है. आगे क्या कह रहे हैं? आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड. आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है क्या? वेरिंग मूड्स, इनके विभिन्न भावों को, एज द सीजन चेंज, ऋतुओं के बदलने के साथ साथ. कह रहे हैं जैसे मौसम चेंज होते हैं, ऋतुएं चेंज होती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, उन ऋतुओं के बदलने के साथ साथ मैंने अपने बदलते हुए भाव को देखा है, अपने बदलते हुए भाव को देखा. एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स. आगे क्या कहते हैं कि और इस इलाहाबाद का, इस गंगा का इतिहास और पौराणिक कथा और परंपरा और संगीत और कथा के बारे में विचार किया है, जो युग युगांतर से, थ्रू दी लॉन्ग एजेस बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, जो युग युगांतर से इसके साथ जुड़े हुए हैं और उनके बहते पानियों का अंग बन गए हैं. कह रहे हैं कि मैंने क्या किया? ऋतुओं के बदलने के साथ साथ मैंने अपने बदलते हुए भावों को देखा है और इसका इतिहास, पौराणिक कथा और परंपरा और संगीत और कथा के बारे में विचार किया है, जो युग युगांतर से इसके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते पानियों का अंग बन गई हैं. तो ये हमारे सेकंड पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग्स थी. अगला देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3. दी गंगा
स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल, राउंड विच आर इंटरवाइंड her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumphs, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and deep valleys of the Himalaya, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. ये थर्ड पैराग्राफ है। आइए इसकी हिंदी देखते हैं। कहना कि दी गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल। गंगा जो विशेष रूप से भारत की नदी है, भारतीयों की बहुत प्रिय है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, भारतीयों की बहुत प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों ओर भारत की जातियां हैं, भारत की जातियां इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, विच राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों ओर भारत की जाति हैं, यादें हैं, उसकी आशाएं हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उसके आशाएं हैं, यादें हैं और उनकी पराजय है। हर सॉन्ग्स एंड ऑफ ट्रम्प, और उनके विजय और पराजय लिखी हुई है। हर विक्टोरीज एंड हर डिफीट्स। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यह भारत की युद्धकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा, यह भारत की युद्धकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। निरंतर बहती हुई और फिर भी वैसी ही गंगा है, फिर भी वैसी ही गंगा है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, वह मुझे याद दिलाती है। सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? द स्नो कवर्ड पीक्स, उस बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड और डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, और उस गहरी घाटियों की, और उस हिमालय की गहरी घाटियों की वह मुझे याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? हिमालय की उस गहरी घाटियों की और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और एंड विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, और समुद्र तथा विशाल निचले मैदानों की, जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढले हैं, जहाँ मेरा जीवन हुआ है, जीवन व्यतीत हुआ है, और जहाँ मेरे कार्य ढले हैं, अपने मूल रूप में आए हैं। वेस्ट प्लेन्स मीन्स होता है निचले मैदान, एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया, और समुद्र तथा निचले मैदान जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढले हैं। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड द डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल ऑन नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर एंड अ वास्ट रोरिंग थिंक ड्यूरिंग द मानसून, ब्रॉड बोस्ड almost as the sea and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. ये पैराग्राफ नंबर 4 है हमारा। आइए इसकी हिंदी देखते हैं। कह रहे हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश में, प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल, प्रातः सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई तथा संध्या काल के आने पर डार्क एंड ग्लूमी अंधकारमय एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से पूर्ण एज द इवनिंग शैडो, शाम के समय। कह रहे हैं प्रातः के सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई तथा संध्या काल के आने पर अंधकारमय और रहस्यपूर्ण, आ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन अ विंटर एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और शीतकाल में संकुचित
मन एवं शोभायुक्त जलधारा और वर्षा ऋतु में एक विशाल गरजती हुई वस्तु, लगभग सागर की तरह विशाल वक्ष स्थल वाली, ब्रॉड बॉटम्ड ऑलमोस्ट द सी एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और विशाल वक्ष स्थल वाली और सागर जैसी विनाशक शक्ति रखने वाली। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। गंगा मेरे लिए भारत के अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है। भारत की अतीत और स्मृति रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में, एंड फ्लोइंग इनटू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान में से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है। बच्चों, ये पंडित नेहरू की जो थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज थी, जो इनका लिखने का स्टाइल था, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आपको आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं, आइए दोबारा रिपीट कर लेते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन वाटर एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून ब्रॉड बोस्ट ऑलमोस्ट एज द सी एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, running into the present and flowing on to the great ocean of the future। आइए इसकी पूरी हिंदी देखते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल। कहते हैं कि प्रातः सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई, तथा संध्या काल के आने पर अंधकारमय और रहस्यपूर्ण, शीतकाल में संकुचित मन एवं शोभायुक्त जलधारा और वर्षा ऋतु में एक विशाल गरजती हुई वस्तु, लगभग सागर की तरह विशाल वक्ष स्थल वाली और सागर जैसी विनाशक शक्ति रखने वाली। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। सागर जैसी विनाशक शक्ति रखने वाली गंगा मेरे लिए भारत के अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है। आगे कहते हैं, रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड द फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान में से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है। ये हमारा पैराग्राफ 4 है। आइए इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 5। एंड though I have discarded much of the past tradition and custom, and I am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of the body and the spirit, too I seek all this. Yet I do not wish to cut myself off from the past completely. I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. That chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it, and a witness of this desire of mine, and as my last homage to India's cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores। ये पैराग्राफ नंबर 5 है। तो आइए इसकी हिंदी देखते हैं। एंड और तो यद्यपि आई हैव डिस्कार्टेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और यद्यपि मैंने काफ़ी प्राचीन परंपरा, ट्रेडिशन परंपरा एंड कस्टम्स रीति रिवाज, यद्यपि मैंने काफ़ी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को क्या किया है, डिस्कार्टेड, छोड़ दिया है। एंड आई एम एनेक्सियस, और मैं उत्सुक हूँ, एनेक्सियस उत्सुक हूँ, दैट की इंडिया शुड रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल साइक्लेस, और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वयं को उन सब बेड़ियों से मुक्त कर ले, मुक्त कर ले हर सेल्फ, स्वयं को ऑफ ऑल साइक्लेस, उन बेड़ियों से, दैट की बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, जो उन्हें बांधती हैं, बाइंड बांधती हैं, एंड कंस्ट्रेन हर, उन्हें बांधती हैं, डिवाइड हर पीपल, और बाध्य करती हैं तथा लोगों को विभाजित करती हैं। बाइंड बांधती हैं, कंस्ट्रेन बाध्य करती हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और उनके लोगों को विभाजित करती हैं।
एंड सुप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से असंख्य का दमन करती हैं। सुप्रेस मीन्स होता है दमन करना, और उनमें से असंख्य का दमन करती हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और सही तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। प्रिवेंट रोकना, द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और उनके स्वयं को तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely. यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, though I seek all this, यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, फिर भी मैं स्वयं को संपूर्ण रूप से उस अतीत से अलग नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ये सब, फिर भी मैं अपने अतीत से संपूर्ण रूप से खुद को अलग करना नहीं चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, मुझे उस महान विरासत पर जो हमारी है और हमारी है गर्व है। जो हम उस महान विरासत पर, इनहेरिटेंस जो हमारी महान विरासत है, उस पर मुझे गर्व है। एंड इज अवर्स जो हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मुझे बोध है कि लाइक ऑफ ऑल अस एम आई अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। और मुझे क्या कर रहे हैं कि गर्व है और मुझे बोध है कि मैं भी सब की तरह इससे अटूट कड़ी का अंग हूँ, जो भारत के अति प्राचीन अतीत के इतिहास के आरंभ से जुड़ी हुई हैं। आगे कह रहे हैं दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, दैट चैन, मैं इस कड़ी को तोड़ना नहीं चाहूँगा, मैं इस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रीजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, मैं इस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ और इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ और इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। एंड अ विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और मैं अपनी इस इच्छा तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी श्रद्धांजलि के रूप में मैं यह प्रार्थना करता हूँ। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन दैट वासेस इंडिया सोर्स, और अब मैं अपनी इस इच्छा तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी श्रद्धांजलि के रूप में मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर अस्थियाँ इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित कर दी जाएं, जो उस विशाल सागर में चली जाएं जो भारत के समुद्र तटों को धोता है। इंडिया सोर्स यानी वासेस इंडिया सोर्स, जो सोर्स मीन्स होता है भारत के तटों को, समुद्री तट जो समुद्री किनारे होते हैं, जो भारत के समुद्री तटों को धोता है। ये हमारी पैराग्राफ नंबर 5 की हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ दी, अदरवाइज आई वांट दिस टू बी कैरिड अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट height over the fields where that the peasant of India toiled, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954. ये कह रहे हैं कि द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों के अधिकांश भाग का अन्य प्रकार से निपटारा किया जाए, मेरी अस्थियों के अधिकांश भाग का अन्य प्रकार से निपटारा किया जाए। हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, अन्य प्रकार से निपटारा किया जाए। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि इन्हें वायुयान में आकाश में ऊंचा ले जाया जाए। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया टोल, और इन्हें वायुयान में आकाश में ऊंचा ले जाया जाए और इस ऊंचाई से उन्हें हमारे खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं। पीजेंट ऑफ इंडिया टोल, पीजेंट मीन्स होता है किसान,
कह रहे हैं कि मेरी अस्थियों के अधिकांश भाग का अन्य प्रकार से निपटारा किया जाए। मैं चाहता हूं कि इन्हें वायुयान में आकाश में ऊंचा ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उन्हें हमारे खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सोयल ऑफ इंडिया एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद कहते हैं कि ताकि वे भारत की मिट्टी में मिल जाएं, सो दैट दे माइट मिंगल मिल जाएं विद द डस्ट भारत की मिट्टी में एंड सोयल ऑफ इंडिया और भारत की मिट्टी में भारत की माटी में मिल जाएं एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया और वो भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। कह रहे हैं ताकि वे भारत की मिट्टी में मिल जाएं और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता है अभिन्न अंग बन जाएं। आगे कह रहे हैं कि आई हैव रिटन दिस विल, आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट। विल मीन्स होता है इच्छा एंड टेस्टामेंट मीन्स होता है वसीयतनामा। इन न्यू दिल्ली ऑन दी 21 डे ऑफ जून इन द ईयर 1954। मैं यह वसीयतनामा या इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून सन 1954 को लिखी है। ये पंडित नेहरू कह रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 दी गंगा का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में था, जो हमने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखी, 5th पैराग्राफ देखे इसकी हिंदी में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर आपने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, चैप्टर नंबर 1 द इंचेंटेड पूल, चैप्टर नंबर 2 आ लेटर टू गॉड, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।